सॉल्व कैसे करनी है, कैसे कैसे इनका यूज करना है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करवाऊंगा। पर उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को याद रखें। इसमें आइडेंटिटी नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कहां कहां कैसे कैसे इनका यूज करना है आपको मैं सारा एक्सप्लेन करवाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप मेथड। नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 है आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा minus tan square theta is equal to 1. It can also be used as secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, or it can also be used as secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. पहली बात यह याद रखनी है कि जितने भी हम लोग आइडेंटिटीज करेंगे वो सारी की सारी आइडेंटिटीज स्क्वायर में एप्लीकेबल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्लियर हो गया? या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। कभी भी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी नंबर तीसरी आ जाती है, नोट कर लेंगे। आइडेंटिटी नंबर तीसरी आ जाएगी cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, which can also be written as cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta, or it can also be used as cosecant square theta minus 1 is equal to cot square theta. खेल सारा आइडेंटिटीज का ही है, किसको कहां किस फॉर्म में यूज करना सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इन तीन आइडेंटिटीज के अलावा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीन आइडेंटिटीज के अलावा हम लोग यूज करेंगे tan theta is equal to sin theta over cos theta. Number 4. Number 5, cot theta is equal to cos theta over sin theta. Number 6, cosecant theta is equal to 1 over sin theta. Number 7, secant theta is equal to 1 over cos theta. ये सातों के सातों रिजल्ट्स हम लोग अप्लाई करेंगे अपने सम्स को सॉल्व करने में। इस टॉपिक में हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स गिवन है। 99% केसेस में हम लोगों को उनमें से कोई एक साइड उठानी होती है, सिंप्लीफाई करना और दूसरी साइड के इक्वल आंसर निकालना। बहुत रेयर सम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हम लोगों को दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है। क्लियर? अब किसी भी सम को करते समय कौन सी साइड उठानी है उसका डिसीजन कैसे लेना है, फिर सिंप्लीफिकेशन के रूल्स क्या रहेंगे, वो सारे का सारा आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में क्लियर करवाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनना भी है और साथ में नोट भी करना है। पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की एनसीईआरटी के सम्स करवाऊंगा, एक्सरसाइज 8.4। उसके बाद इसके बोर्ड पेपर्स में आने वाले जितने भी सम्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को करवाऊंगा। तो एक कॉपी, एक पूरा रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर लेना। प्रूव दैट cosecant theta minus cot theta whole square is equal to
1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोगों को इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। उसमें से साइन और कॉस दो ऐसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स हैं जो अपनी हाईली सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं, क्योंकि ना साइन किसी के इक्वल है ना कॉस किसी के इक्वल है। टेन है तो साइन ओवर कॉस लिखा जा सकता है, कॉट है तो कॉस ओवर साइन लिखा जा सकता है, सीकेंट है तो 1 ओवर कॉस लिखा जा सकता है, कोसेकेंट है तो 1 ओवर साइन लिखा जा सकता है। बल्कि कॉस को और साइन को, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली सिंप्लीफाइड है, ये किसी के भी इक्वल नहीं है, ये अपनी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब सबसे पहले हम लोगों को साइड चूज करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि इन दोनों में से किसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये तो ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब कई लोगों के मन में होता है कि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोल दें। होल स्क्वायर तब तक नहीं खोलना जब तक इस तरफ आंसर स्क्वायर में नहीं चाहिए। या देखिए, आपको आंसर यहां स्क्वायर में नहीं चाहिए तो स्क्वायर मत खोलो। फिर क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। लिख दो, कोसेकेंट विल बी 1 ओवर sin थीटा, cot थीटा विल बी cos थीटा ओवर sin थीटा होल स्क्वायर। sin थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब देखिए, ऊपर आपका आंसर आना शुरू हो गया। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर अलग दे दो और नीचे स्क्वायर अलग दे दो। अब देखिए, नीचे आपको साइन स्क्वायर थीटा नहीं 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, मतलब हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी याद करो। सबसे पहली, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद है ना? पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? अब ये आपका बन गया 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर ओवर, कैन वी राइट इट एज 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a माइनस b इंटू a प्लस। रिजॉल्व कर दिया, इसके साथ ये पावर कैंसिल हो गई। आपके पास आ गया 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, आपका रिक्वायर्ड आंसर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर होगी बात? अगर आपके पास होल स्क्वायर है तो वो तब तक नहीं खोलना जब तक आपको दूसरी साइड पे आंसर स्क्वायर में नहीं चाहिए। सारी की सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो बनता है आगे यही बनता है, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा आपको आंसर में चाहिए, वो आपके पास आ गया। अब इसको नहीं छेड़ेंगे, उसको स्क्वायर अलग कर दिया, sin थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया। अब क्योंकि नीचे आपको आंसर cos में चाहिए तो sin स्क्वायर थीटा को बाय आइडेंटिटी हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दिया, बाय आइडेंटिटी नंबर 1। इसको हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये बन गया a माइनस b इंटू a प्लस b। इसकी कटिंग कर दी, आपका आंसर। शुरू में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्लियर? नोट करो, cos a ओवर 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a ओवर cos a इज इक्वल टू 2 secant। अब यहाँ पर तो डिसाइड करना बहुत आसान है कि लेफ्ट हैंड साइड उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो रिक्वायर्ड ही एक टर्म सिंगल टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो।
तो स्टेप नंबर 1, मैं जो चीज आपको बताऊंगा बिल्कुल उसी चीज के अकॉर्डिंगली ही सम को सॉल्व करूंगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मैनर में चीज को समझने की कोशिश करें। सेकंड, मैंने आपको ये बताया था कि सारी की सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। यहां पर ऑलरेडी साइन और कॉस में टर्म्स सारी की सारी हैं। क्लियर हो गया? अब क्या करें? नेचुरली मैथ्स के अकॉर्डिंगली आप यही सोचोगे कि एलसीएम ले लेते हैं, तो चलो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम। अब आपको आज एक बड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मैथमेटिक्स में जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस का एलसीएम एस सच ही आ जाए, देखिए एस सच आ जाए, एस सच आ जाए, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस कर, cos इनटू cos, cos स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपका मन करेगा इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखना है, नो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आप गलती करते हो। आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हो। नो, it is a plus b into a plus b. a plus b into a plus b is not a square plus b square, but it is a plus b का whole square. खोल दो स्क्वायर को, cos square a plus a square plus b square plus 2ab over 1 plus sin a into cos a. Now cos square a plus sin square a is 1 बाय आइडेंटिटी, ये ऑलरेडी एक 1 और भी है, प्लस 2 साइन है ओवर 1 प्लस साइन है इंटू कॉस, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन है ओवर 1 प्लस साइन है इंटू कॉस। ऊपर से बेटा आपका 2 कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में कभी भी चीजों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। 1 प्लस साइन है, नीचे बेटे आपका आ गया 1 प्लस साइन है इंटू कॉस। 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2 ओवर कॉस ए, 2 इंटू 1 ओवर कॉस ए। And what is 1 over cos है? Secant है, तो 2 secant है आपका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम जो कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका और आपके स्कूल के जो रेगुलर पेपर्स होते हैं उनमें भी ये सम टीचर्स की पसंद में आता है, हॉट्स में गिना जाता है। एनसीईआरटी में ये सम है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस secant थीटा इनटू cosecant थीटा। और अगर इसी सम को आरडी शर्मा में देखें तो आरडी शर्मा में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, पर आरडी शर्मा ने ये कह दिया प्रूफ करने के लिए, तो आपको एक ही सम में मैं दोनों के दोनों प्रूफ्स करके दिखा। इस सम को बहुत ही ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में नोट करना है, क्योंकि ये सम हॉट्स में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जैसा कि मैंने आपको कहा होल स्क्वायर तो है नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इनटू साइन एंड कॉस। मैं उसी पे ही काम करूंगा। tan थीटा will be written as sin theta over cos theta upon 1 minus cot theta upon sin theta plus cot theta cos theta over sin theta 1 minus sin theta over cos theta। देखिए सारी की सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। मैं जो आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप मैनर में, मैं बिल्कुल उसी पर ही चलूंगा। और आप भी अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि अगर ये आइडेंटिटीज के टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इस पर अपना होल्ड अच्छा बनाना है, तो मेहनत करो और जो जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे स्टेप्स करते रहो। क्लियर? तो मैंने क्या कर दिया, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए
न्यूमरेटर में ये सिंगल टर्म है, कोई एलसीएम वाला कोई चक्कर है ही नहीं, तो इसको ऐसे बट डिनोमिनेटर में क्योंकि दो टर्म्स हैं तो साइन थीटा एलसीएम ले लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पर भी न्यूमरेटर में एलसीएम लेने लायक कुछ नहीं है क्योंकि सिंगल टर्म है, बट डिनोमिनेटर में आप कॉस थीटा एलसीएम ले लो तो ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब अगर आप लोग इस टॉपिक में अच्छा होल्ड बनाना चाहते हो तो सिंपली दो चीजों को ध्यान में रखो। अगर आपने बहुत ध्यान से सारी की सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके जैसा मैथमेटिकल सॉल्यूशन आगे चाहिए एलसीएम वगैरह लेके करना शुरू कर दिया तो किसी ना किसी स्टेप में आपको आपका आंसर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? शुरू शुरू में ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं। अब देखिए, एक फ्रैक्शन ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे, नेचुरली अगर ये फ्रैक्शन ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा तो हम लोगों ने जनरल मैथ्स में पढ़ा हुआ। कर दो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं कोई स्पेशल स्टेप नहीं कर रहा, जनरल मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर रहा हूं। आगे प्लस का साइन क्योंकि यहां पर जगह नहीं है तो ये चीज मैं यहां लिखने लगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहां पर भी नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर होगी बात? यहां तक सारे के सारे स्टेप्स क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करें। अब जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर्स को कभी भी आपस में मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक सारा क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब आगे भी देखिए ऊपर नीचे को कटिंग तो होनी नहीं है तो एलसीएम लेने की प्रोसेस करते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं ये इस सम का एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब बच्चों का सम इस पॉइंट पे आके गलत होता है। तो ये स्टेप जरा ध्यान से समझो। यहां साइन माइनस कॉस है, यहां कॉस माइनस साइन है। अगर किसी तरीके से ये भी साइन माइनस कॉस बन जाए तो मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप a माइनस बी को b माइनस ए करने जा रहे हो तो माइनस कॉमन निकालोगे और जो माइनस कॉमन निकालोगे उसका इफेक्ट यहां आएगा। देखो मैं करके बता रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, मैंने यहां माइनस कॉमन निकाल दिया और cos थीटा माइनस साइन थीटा को लिख दिया साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखो a माइनस बी को b माइनस ए कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये बेटे आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो गया। तो ये टर्निंग पॉइंट वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना। चले आगे? क्लियर? अब आगे देखिए, एलसीएम उठाओ जी। एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर हो गया?
कॉस से कॉस भर गया, साइन थीटा माइनस कॉस से ये कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ बचा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस दोनों कैंसिल, बाकी बचा यहाँ पे कॉस, कॉस इंटू कॉस क्या, कॉस क्यूब। देखो जरा स्टेप को ध्यान से, क्लियर हो गया। एलसीएम, एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, सिर्फ क्या बचा साइन, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, जो बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। अब ये आपके पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप लोगों ने 9th में पढ़ी हुई है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल। क्लियर होगी बात? गॉट इट? आगे देखिए, बस एक स्टेप रह गया। अब क्योंकि हम लोगों को राइट हैंड साइड में दो आंसर चाहिए, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अपने सम को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। अगर तो आपको एनसीईआरटी वाली राइट हैंड साइड चाहिए 1 प्लस सीकेंड इंटू कोसेकेंड, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर लिख दिया। ऐसे ही मैंने इसको इधर लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लॉजिक बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, 1 के नीचे इसको अलग लिख दो, इसके नीचे इसको अलग लिख दो, 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इन ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर होगी बात? अब देखिए, व्हाट इज 1 ओवर साइन थीटा, कोसेकेंड थीटा। व्हाट इज 1 ओवर कॉस थीटा, सेकेंड थीटा प्लस व्हाट इज साइन और कॉस ओवर साइन कॉस, कटिंग 1। ये आपकी राइट हैंड साइड नंबर 1 आ गई। समझ आएगी बात? सेकेंड इंटू कोसेकेंड प्लस 1 आपकी राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आ गई। अब चलते हैं, अगर आपको आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग करना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा कर देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा कर लेंगे। बात समझ गए? अब यहां से ये पावर कैंसिल, तो व्हाट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉस से ये पावर कैंसिल, तो व्हाट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा। और अगर ये पूरा कैंसिल तो प्लस 1, ये आपका रिजल्ट नंबर 2 आ गया। बात क्लियर? यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर? ये आपका रिजल्ट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। बहुत, ये मतलब दोनों के दोनों सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन आपको पेपर में जरूर आता है। इस सम को स्टेप वाइज मैनर में करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होनी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे मैंने आपको लिखवा दिया, टर्निंग पॉइंट है, तो वो टर्निंग पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लेना, उसको रेड पेन से अच्छी तरह से मार्क कर लेना, क्योंकि आमतौर पे बच्चों का सम वहां से ऊपर वाले स्टेप ठीक कर लेते हैं बच्चे, स्टार्टिंग ठीक होती है, बट वहां पर आके सिर्फ एक माइनस का साइन पूरे के पूरे सम को गलत कर देता है। क्लियर होगी बात? नोट कर प्रूव दैट 1 प्लस सेकेंड ए ओवर सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, 1 प्लस सेकेंड ए ओवर सेकेंड ए। तो सबसे पहला स्टेप वही जो मैंने आपको समझाया हुआ, सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर दोगे, 1 ओवर कॉस में, 1 प्लस 1 ओवर कॉस ए
ओवर 1 ओवर कॉस ए। क्लियर? बहुत ध्यान से समझिए। ऊपर आपका कॉस ए एलसीएम आ गया, ये बन गया कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 ओवर कॉस ए ही रहेगा। गॉट इट? नीचे वाली फ्रैक्शन को ऊपर आके रेसिप्रोकल कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 प्लस कॉस ए ओवर कॉस ए इंटू कॉस ए ओवर 1, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास सिंपल बच गया 1 प्लस कॉस। ये तो सिंपली नहीं होगी, ये एक टर्म आ गई, पर यहां तो कुछ और चाहिए, यहां तो डिनोमिनेटर भी चाहिए, पर यहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं है। अब एक चीज याद, जब भी आप लोगों को आंसर में डिनोमिनेटर चाहिए पर आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो सिंपली इसकी रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइजेशन। सेम टर्म साइन अपोजिट, उसी के साथ डिवाइड, उसी के साथ मल्टीप्लाई, 9th क्लास में की हुई है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। व्हाट इज a स्क्वायर? 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉस a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बाय आइडेंटिटी व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है? साइन स्क्वायर। आपको आपकी राइट हैंड साइड मिल गई। क्लियर?